है आपका हमारे एक और न्यू धमाकेदार ब्लॉग में। और आप देख रहे हैं हमारी मेहसाणा वाली सीरीज। तो अभी मेहसाणा वाली सीरीज में आज हमारा चौथा दिन है और हम दिखाने जा रहे हैं आपको एक ऐसी जगह जो उल्टे मंदिरों के नाम से जानी जाती है, क्योंकि मंदिर का जो भी स्ट्रक्चर होता है वो नीचे से चौड़ा और ऊपर से कम होता है, लेकिन इसमें कुछ उल्टा है। इसको उल्टे मंदिर क्यों बोलते हैं वो आपको आगे दिखाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो देखा आपने, ये नेविगेशन है। कभी कभी नेविगेशन बहुत बर्बाद देती है, आपको पता ही नहीं चलेगा जाना किधर है। लेकिन हम तो पहले आए हुए हैं इधर, तो पता है हमको। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको वो मंदिर जो उल्टे मंदिरों के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अभी हम हैं पाटन शहर में और यहाँ से हमने लिए टिकट, और टिकट का चार्ज यहाँ पर जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए 40 रुपये है, और जो फॉरेनर आते हैं उनके लिए यहाँ पर 600 रुपये टिकट है। तो यहाँ का टिकट कुछ ज़्यादा नहीं है। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरा प्रांगण बनाया हुआ है, और अभी आए हैं हम यहाँ पर जो रानी की वाव है। तो रानी की वाव देखने आए हैं जो उल्टे मंदिरों के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर ये कुछ प्रोग्राम चल रहा है, तो उस प्रोग्राम की सब व्यवस्था की हुई है। पूरे में नेट बिछाया हुआ है और ये पूरा गार्डन है। तो दोस्तों हमारा जो मेहसाणा वाली सीरीज चल रही है उसमें आज हमारा चौथा दिन है। तो हम हमारी फैमिली के साथ आए हैं और अभी आए हैं रानी की वाव में। तो यहाँ पर जो भी है वो आपको दिखाते हैं। और मेरे आसपास आप देख सकते हो ये पूरा आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक पूरा गार्डन ही गार्डन है, जो कि बहुत तो जैसा कि आप देख सकते हो जब आप यहाँ तक आओगे तो आपको कहीं भी वाव दिखेगी नहीं। चारों तरफ आपको बस गार्डन। यहाँ पर सब लोग वहाँ घूमने और एंजॉय करने के लिए आते हैं। फिर जब आप यहाँ से ये जो बैरिकेड दिख रहा है, ये पूरा बैरिकेड वो वाव है अंदर। तो आपको दिखाते हैं नीचे चल के वो वाव।
तो दोस्तों अभी हम रानी के बाव में आए हैं और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो रानी की बाव है उसको 22 जून 2014 को जो यूनेस्को है उसने विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया था। और जो RBI है उसने जुलाई 2018 में इस बावरी को RBI ने 100 के नोट के पीछे छापा था। तो ये थोड़ा सा इतिहास है यहाँ का। और तो दोस्तों ये जो रानी की बाव है वो पहले जो गुजरात जो राज्य है उसकी पहले पूर्व राजधानी हुआ करती थी। और इसका जो निर्माण है वो रानी की बाव जो 1063 जो सोलंकी शासन के राजा जो भीमदेव प्रथम थे उन्होंने उनकी प्राइमरी स्मृति जो उनकी पत्नी थी उदयमती उनकी याद में ये बनवाई थी। तो जो बाव बोलते हैं वो एक कुएं की तरह होती है और यहाँ पर रानी रिलैक्स करने जैसे बात में आप रिलैक्स करते हो ऐसे ही उसी प्रकार से इसको बनवाया गया था। और इसमें बाव में जो खम्भे थे वो वास्तुकला के बिल्कुल ही चमत्कार हैं और इसमें बहुत सारी मूर्तियाँ वगैरह और सब नक्काशियाँ की हुई हैं जिसमें राम वामन भगवान और महिषासुर मर्दिनी जो कल्कि अवतार है और आदि जैसे भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं उन सब अवतारों को बताया गया है। और रानी की बाव जो विरासत के लिए सूची में शामिल की गई थी उसमें जो 11वीं सदी थी तो 11वीं सदी में निर्मित बाव को यूनेस्को की जो विश्व धरोहर थी उसमें सम्मिलित किया गया था। तो ये जो रानी की बाव है वो पानी संरक्षण करने के लिए बनाई गई थी। और ये जब यहाँ से जो नदी गुजरती है उस नदी में ये विलुप्त हो गई थी, लेकिन इसका बाद में पता चला तो इसको खोदने में और निकालने में लगभग 30 साल का समय लगा था। फिर उसके बाद इसको बाहर निकाला गया था। अभी हम जो रानी की बाव में आए हैं यह 7 मंजिला रानी की बाव जो मारू गुर्जर वास्तु शैली है उसका साक्ष्य यह करीब 7 शताब्दी तक जो सरस्वती नदी है उसमें लापता रही थी और उसके बाद दबी होने के बाद इसे पुरातत्व विभाग ने दोबारा खोजा था और साफ़ सफाई करवाई। और अभी यहाँ पर लोग बाग पूरी देश से और विदेश से भी लोग बाग यहाँ पर बहुत आते हैं घूमने के लिए। तो ये था वो मंदिर जो हमने आपको बताया था। कहते हैं कि ये जो विश्व प्रसिद्ध सीढ़ीनुमा बावड़ी है वह इसके पीछे एक छोटा सा गेट है जिसके अंदर करीब 30 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो यहाँ से जो पाटन के जो सिद्धपुर है वहाँ पर जाकर निकलती है। तो राजा का जो यहाँ से राजा और वहाँ जाया करते थे अपने सुरंग के द्वारा। तो ऐसी सुरंगें हमारे देश में आपको जितने भी सारे ये बड़े बड़े जो महल हैं और वो सब राजा पहले बनाया करते थे, क्योंकि कभी भी कोई हमला हो या कोई भी तकलीफ होती थी उस टाइम पे वो सुरंग के द्वारा वो दूसरी जगह जाकर निकल जाते थे, इसलिए वो सुरंग का निर्माण करते थे। और आपको ये सुरंग देखने के लिए राजस्थान के या गुजरात के इंडिया के जितने भी सारे महल वगैरह या जितनी भी जो पुरानी हवेलियाँ हैं उनमें सब जगह आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि वो सुरंग का निर्माण पहले करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर ये रानी की बाव को जब यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में अपनी सम्मिलित किया था तो इसको साफ़ सफाई करके पूरा बाहर निकाला। और इसकी जो सुरंग थी जो 30 किलोमीटर लंबी थी वो कीचड़ और पत्थर जो सरस्वती नदी के जो कीचड़ और पत्थर आए थे उसके द्वारा वो सब पूरी बंद हो गई थी। तो उसकी सफाई नहीं की, क्योंकि जो सुरंग होती हैं उनका कोई यूज करता नहीं है, सब ऐसे ही पड़ी रहती है और उनके अंदर जाने का भी खतरा रहता है, क्योंकि जंगली वो जीव जंतु सांप वगैरह वो सब अंदर रहते हैं। और जब ये सुरंग पहले चालू थी तब यहाँ के राजा लड़ाई के टाइम पे अपने परिवार को लेकर उनको बचाने के लिए उस सुरंग से वो दूसरी जगह निकल जाया करते थे, तो इसलिए यहाँ पर ये सुरंग बनाई जाती थी। तो ये था रानी की बाव का थोड़ा सा इतिहास। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है पूरा चारों तरफ पार्किंग लॉट, पार्किंग एरिया जहाँ पर सभी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा पार्किंग है और पार्किंग में ही ये खड़ी है हमारी लाड़ो। तो लाड़ो के लेकर निकलते हैं और मिलते हैं आपको नई डेस्टिनेशन पर, जो हमारी मेहसाणा वाली जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज हमारा 5वां दिन है। और आगे वाली वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अभी चलते हैं आगे और कब पहुँचते हैं एक नई डेस्टिनेशन पर। यहाँ पर पाटन के अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि पाटन के अंदर एक
जो पाटन का पटोला बोलते हैं वो भी यहाँ पर बनाया जाता है। तो उसकी विशेषता ये है कि उसके जो धागे होते हैं वो पूरी विश्व के अंदर पाटन के सिवाय कहीं नहीं बनाए जाते, क्योंकि हर एक धागे के अंदर जो 2 धागे होते हैं, खड़ा और एक आड़ा, जिसको ताना और बाना बोलते हैं। तो ताना और बाना तो कहीं भी जब ये पटोला बनता है तो बाना के अंदर फुट डिज़ाइन होती है और ताना प्लेन होता है, लेकिन यहाँ पर पहले ताना और बाना दोनों पर डिज़ाइन की जाती है, फिर उसको बनाया जाता है और दोनों डिज़ाइन को साथ में मिलाया जाता है। और यहाँ की जो साड़ियाँ हैं वो कई हज़ारों सालों तक ख़राब नहीं होती है, ना उनका कलर जाता है ना कुछ जाता है। तो पहले रानियाँ बताते हैं कि पहले जब राजा थे उस समय पे वो जो पाटन का जो पटोला था, वो रानी रोज़ाना वो पटोला पहन के और पूजा किया करती थी। तो यहाँ पर पाटन का जितना भी क्षेत्र है वो पूरा वो पटोला बनाया करता था, क्योंकि एक साड़ी को बनाने में लगभग किसी साड़ी में 6 महीने, किसी साड़ी में 2 साल, किसी साड़ी में 3 साल ऐसा समय लगता है। और वो साड़ियों की कीमत लगभग 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख ऐसी होती है। और यहाँ के जो दुपट्टे मिलते हैं वो भी लगभग 1.5 लाख से कम कीमत नहीं होती है। तो यहाँ पर ये सब इतना महंगा है क्योंकि उसमें उनको टाइम बहुत लगता है। और अभी जो पाटन की जो संस्कृति है, जो पटोला, उसको एक ही परिवार ने संजो कर रखा हुआ है और उन्होंने पूरा पटोला हाउस बनाया हुआ है। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको पटोला हाउस। अगर वहाँ पर वो वीडियोग्राफी करने देंगे तो हम आपको अंदर का भी बताएंगे। तो अगर उन्होंने अंदर से नहीं बताया तो शायद हम आपको पटोला हाउस तो दिखा ही सकते हैं। तो ये यहाँ पर जब ऐश्वर्या राय की शादी हुई थी तब पटोला यहाँ से गया था और उस पटोला की कीमत लगभग 25 लाख रुपए थी। तो वो एक साड़ी होती है और उस साड़ी को ऐसा बता दें कि जो उंगली की जो अंगूठी होती है उसके अंदर से निकल जाती है, वो इतनी पतली होती है। तो ये यहाँ की एक ख़ास बात है पटोला की। तो चलते हैं आगे और दिखाएंगे आपको वहाँ का पटोला हाउस जो आगे है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, ये है पाटन का जो पटोला बनता है, जो मैंने आपको बताया था, जो ऐश्वर्या राय ने पहना था। वो लगभग 25 लाख कीमत थी उसकी और उसको बनाने में लगभग 2 साल का टाइम लगा था। तो ये पूरा पटोला हाउस है। आप कभी भी आओ, यहाँ पर ये रानी की बाव के पास में ही है। तो हम आए थे अभी इधर से और यहाँ से रानी की बाव थोड़ी दूर है, ज़्यादा से ज़्यादा 400 मीटर। और उसके जस्ट सामने एक रोड ये जाता है यहाँ से आगे पालनपुर के लिए। और ये पूरा पटोला हाउस जो यहाँ के परिवार ने पूरा संभाल के रखा है। और अंदर मोबाइल से जो वीडियोग्राफी है वो करना अलाउ नहीं है। मैंने अभी उनको पूछा था तो वो ना बोल रहे थे कि अंदर अलाउ नहीं है। तो चलो चलते हैं आगे। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो पाटन का पटोला, तो आपको उसमें पता चल जाएगा, उसमें सब दिया हुआ है। तो चलते हैं आगे।